प्रणाम करता हूं और इस सभागार में मौजूद हमारे सभी पूज्य संत एवं साध्वीगण, सबसे पहले मैं उस ऊर्जा को नमन करता हूं जो स्वामी आशुतोष जी महाराज के आशीर्वाद के रूप में हमारे चारों तरफ विद्यमान है। मैं आपके समक्ष उपस्थित आप सभी श्रद्धालुओं को भी नमन करता हूं। मैं दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस संस्थान में मुझे आमंत्रित कर उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। गुरु पूर्णिमा सनातन संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग बचपन से ही गुरु पूर्णिमा को एक महोत्सव के रूप में देखते आ रहे हैं, लेकिन जो मनोरम दृश्य आज प्रत्यक्ष मैं अपनी आंखों से यहां देख रहा हूं, जो आंखों को सुकून दे रहा है और साथ ही साथ मेरे हृदय को यह शांति भी दे रहा है। और मैं कह सकता हूं कि यह दृश्य अपने में अद्भुत है। साथियों, आज मैं आपके समक्ष भारत के रक्षा मंत्री के रूप में नहीं आया हूं, बल्कि मैं एक देश के एक नागरिक के रूप में आप सबके समक्ष में उपस्थित हूं। परम पूज्य आशुतोष जी महाराज के प्रति हृदय में एक श्रद्धा लेकर और उनको नमन करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। इसलिए परम पूज्य गुरु जी को जिस हद तक मैं समझ पाया हूं, उस पर कुछ बातें आपके सामने मैं यहां रखना चाहूंगा। साथियों, श्री आशुतोष जी महाराज ने सर्वोच्च परमार्थ को लक्ष्य बनाते हुए लोगों को आपस में जोड़ा है। परमार्थ मतलब बिना किसी लाभ की अपेक्षा रखते हुए दूसरों की सेवा करने का काम जो कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है, छोटा व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता है। स्वामी जी ने अपने कार्यों से समाज के लोगों को एक प्रेरणा दी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने अपने कार्यों से समाज में सद्गुण लाने का जो कार्य किया है वह तो सराहनीय है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ स्वामी जी ने लाखों लोगों के अंदर यह विश्वास भी जगाया है कि सर्वोच्च परमार्थ अर्थात दूसरों की भलाई करके ही इस मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है। मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दिव्य ज्योति जागृत संस्थान स्वामी जी के जीवन मूल्यों और उन उद्देश्यों को लगातार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और स्वामी जी ने जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से